नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। जन्मेजय ने पूछा, मुने, भगवान श्री कृष्ण और मगधराज जरासंध दोनों एक दूसरे के शत्रु क्यों हो गए थे तथा जरासंध ने श्री कृष्ण को युद्ध में कैसे परास्त किया? ये भी बताएं कि कंस मगधराज जरासंध का कौन था जिसके लिए उसने भगवान से वैर ठान लिया। वैशंपायन जी, ये सब बातें मुझे यथार्थ रूप से बताइए। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, यदुकुल में परम बुद्धिमान वसुदेव उत्पन्न हुए, जो वृष्णि वंश के राजकुमार तथा राजा उग्रसेन के विश्वसनीय मंत्री थे। उग्रसेन का पुत्र बलवान कंस हुआ, जो उनके अनेक पुत्रों में सबसे बड़ा था। कुरुनंदन, कंस ने संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों की विद्या में निपुणता प्राप्त की थी। जरासंध की पुत्री कंस की सुप्रसिद्ध पत्नी थी, जिसे बुद्धिमान जरासंध ने इस शर्त के साथ दिया था कि इसके पति को तत्काल राजा के पद पर अभिषिक्त किया जाए। इस शुल्क की पूर्ति के लिए उग्रसेन के उस दुस्सह पराक्रमी पुत्र को मंत्रियों ने मथुरा के राज पर अभिषिक्त कर दिया। तब ऐश्वर्य के बल से उन्मत्त और शारीरिक शक्ति से मोहित हो कंस अपने पिता को बंदी बनाकर मंत्रियों के साथ उनका राज्य भोगने लगा। मंदबुद्धि कंस वसुदेव जी के कर्तव्य विषयक उपदेश को नहीं सुनता था, तो भी उसके साथ रहकर वसुदेव जी मथुरा के राज्य का धर्मपूर्वक पालन करने लगे। दैत्यराज कंस ने अत्यंत प्रसन्न होकर वसुदेव जी के साथ देवकी का विवाह कर दिया, जो उग्रसेन के भाई देवकी की पुत्री थी, अर्थात कृष्ण की मां देवकी कंस की चचेरी बहन थी। जन्मेजय, जब रथ पर बैठकर देवकी विदा होने लगी, तब राजा कंस भी उसे पहुंचाने के लिए वृष्णि वंश विभूषण वसुदेव जी के पास उस रथ पर जा बैठा। इसी समय आकाश में किसी देवदूत की वाणी स्पष्ट सुनाई देने लगी। वसुदेव जी ने तो उसे सुना ही, राजा कंस ने भी सुना। देवदूत कह रहा था, कंस, आज तू जिस देवकी को रथ पर बिठाकर लिए जा रहा है, उसका 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण होगा। जन्मेजय, ये आकाशवाणी सुनते ही अत्यंत खोटी बुद्धि वाले राजा कंस ने म्यान से चमचमाता हुआ खड्ग निकाल लिया और देवकी का सिर काट लेने का विचार किया। राजन, उस समय परम बुद्धिमान वसुदेव जी हंसते हुए क्रोध के वशीभूत हुए कंस को सांत्वना दे उसकी अनुनय विनय करने लगे और कहने लगे, पृथ्वीपते, प्रायः सभी धर्मों में नारी को अवध्य बताया गया है। क्या तुम इस निर्बल एवं निरपराध नारी को सहसा मार डालोगे? राजन, इससे जो तुम्हें भय प्राप्त होने वाला है, उसका तो तुम निवारण कर सकते हो। तुम्हें इसकी रक्षा करनी चाहिए और मुझे इसकी प्राण रक्षा के लिए जो भी शर्त निश्चित हो उसका पालन करना चाहिए। राजन, इसके 8वें गर्भ को तुम पैदा होते ही नष्ट कर देना। इस प्रकार तुम पर आई हुई विपत्ति टल सकती है। भरतनंदन, वसुदेव जी के ऐसा कहने पर शूरसेन देश के राजा कंस ने उनकी बात मान ली। तदनंतर देवकी के गर्भ से सूर्य के समान तेजस्वी अनेक कुमार क्रमशः उत्पन्न हुए। मथुरा नरेश कंस उन सबको जन्म लेते ही मार डालता था। तदनंतर देवकी के उदर में 7वें गर्भ के रूप में बलदेव का आगमन हुआ। राजन, यमराज ने यम संबंधिनी माया के द्वारा उस अनुपम गर्भ को देवकी के उदर से निकालकर रोहिणी की कुक्षी में स्थापित कर दिया। आकर्षण होने के कारण उस बालक का नाम संकर्षण हुआ। बल में प्रधान होने से उसका नाम बलदेव हुआ। तत्पश्चात देवकी के उदर में 8वें गर्भ के रूप में साक्षात भगवान मधुसूदन का आविर्भाव हुआ। राजा कंस ने बड़े यत्न से उस गर्भ की रक्षा की। तदनंतर प्रसव काल आने पर सातवतवंशी वसुदेव पर कड़ी दृष्टि रखने के लिए कंस ने उग्र स्वभाव वाले अपने क्रूर कर्मा मंत्री को नियुक्त किया।
परंतु बाल स्वरूप श्री कृष्ण के प्रभाव से रक्षकों के निद्रा से मोहित हो जाने पर वहां से उठकर महातेजस्वी वसुदेव जी बालक के साथ व्रज में चले गए। नवजात वासुदेव को मथुरा से हटाकर पिता वसुदेव ने उसके बदले में किसी गोप की पुत्री को लाकर कंस को भेंट कर दिया। देवदूत के कहे हुए पूर्वोक्त शब्द का स्मरण करके उसके भय से छूटने की इच्छा रखने वाले कंस ने उस कन्या को भी पृथ्वी पर दे मारा, परंतु वह कन्या उसके हाथ से छूटकर हस्ती और आर्य शब्द का उच्चारण करती हुई वहां से चली गई। इसी कारण से उसका नाम आर्या हुआ। परम बुद्धिमान वसुदेव ने इस प्रकार राजा कंस को चकमा देकर गोकुल में अपने महात्मा पुत्र वासुदेव का पालन कराया। वासुदेव भी जल में कमल की भांति गोपों में रहकर बड़े हुए। काठ में छिपी हुई अग्नि की भांति वे अज्ञात भाव से वहां रहने लगे। कंस को उनका पता तक न चला। मथुरा नरेश कंस उन सब गोपों को बहुत सताया करता था। इधर महाबाहु श्री कृष्ण बड़े होकर तेज और बल से संपन्न हो गए। राजा के सताए हुए गोपगण भय तथा कामना से झुंड के झुंड एकत्र हो श्री कृष्ण को घेर कर संगठित होने लगे। राजन, इस प्रकार बल का संग्रह करके महाबली वसुदेव नंदन कृष्ण ने उग्रसेन की सम्मति के अनुसार समस्त भाइयों सहित भोजराज कंस को मारकर पुनः उग्रसेन को ही मथुरा के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। राजन, जरासंध ने जब यह सुना कि माधव ने कंस को युद्ध में मार डाला है, तब उसने कंस के पुत्र को शूरसेन देश का राजा बनाया। जन्मेजय, उसने बड़ी भारी सेना लेकर आक्रमण किया और वसुदेव नंदन कृष्ण को हराकर अपनी पुत्री के पुत्र को वहां राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। जन्मेजय, प्रतापी जरासंध महान बल और सैन्य शक्ति से संपन्न था। वह उग्रसेन तथा वृष्णि वंश को सदा क्लेश पहुंचाया करता था। कुरुनंदन, जरासंध और माधव के वैर का यही वृत्तांत है। राजेंद्र, समृद्धिशाली जरासंध कृत्तिवासा और त्रयंबक नामों से प्रसिद्ध देवश्रेष्ठ महादेव जी को भूमंडल के राजाओं की बलि देकर उनका यजन करना चाहता था और इसी मनोवांछित प्रयोजन की सिद्धि के लिए उसने अपने जीते हुए समस्त राजाओं को कारागृह में डाल रखा था। भरत श्रेष्ठ, ये सब वृत्तांत तुम्हें यथावत बताया गया। अब जिस प्रकार भीमसेन ने राजा जरासंध का वध किया, वह प्रसंग सुनो। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा यह प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।